हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डील्ड के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अब ये लग गया है, उनको ये पता चल रहा है कि अब उनको मान्यता जो अगर लेनी है तो उनको मान्यता लेने के लिए एकमात्र कोई विकल्प रह गया है तो वो प्रोटेस्ट रह गया है। क्योंकि उन सभी को पता है कि जो कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो कोर्ट में लंबित है और 29 जुलाई 29 जुलाई को उस ट्रांसफ़र पिटीशन की केस की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उससे उम्मीदें हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जो है उनको लग रहा है, अब लगने लगा है कि प्रोटेस्ट जो है सबसे बड़ी उम्मीद है और प्रोटेस्ट करने पे हो सकता है उनको मौका जो है मिल जाए। क्योंकि उन्होंने देखा है कि नीट के कंट्रोवर्सी में जो पिछले कुछ दिनों से नीट का जो है कंट्रोवर्सी चल रहा था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन नीट के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट का जो है उनको सकारात्मक जो है उनका फल मिलता हुआ जो उनको दिखाई पड़ा। तो इसको देखते हुए एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट जो लाखों कैंडिडेट, एनआईएएस डीएलएड के लाखों कैंडिडेट जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और कल शाम को उन्होंने दिल्ली में कैनाट पैलेस के आसपास जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। और धरना प्रदर्शन का ये जो है प्रभाव दिखा कि अब मीडिया भी उनको कवरेज दे रही है, यानी कि मीडिया भी उनकी बातों को सुन रही है। और मीडिया अगर उनको कवरेज देने लगी, इसका मतलब कि जो है ये बात जो है वो आगे तक जाने वाली है। तो अब दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है ये पता चल गया है कि उनको जो है प्रोटेस्ट करना होगा और बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करना हो। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और हम लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे दोस्तों। यानी हमारी पूरी टीम जो है इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देगी, प्रोटेस्ट करेगी और जो है मांग करेगी सरकार से कि जल्द से जल्द जो है एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है वो मौका मिले, मान्यता मिले और शिक्षक भर्ती में उनको मौका दिया जाए। इसमें दोस्तों आप देखेंगे नंदन वोहरा सर हैं, पप्पू सर हैं। नंदन वोहरा सर ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी भी दी थी कि जो है वो भी शामिल हो सकते हैं इस प्रोटेस्ट में। और उम्मीद है कि 17 जून को जो है वो दिल्ली के अंदर 17 जून को दिल्ली के अंदर एनआईएएस डीएलएड को मान्यता दिलाने को लेकर के बड़े लेवल पर जो है दोस्तों प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है। यानी कि 17 जून को जो है प्रोटेस्ट हो सकता है। सारे कैंडिडेट जो है वहाँ पे जुट रहे हैं। 1 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है जुट गए हैं। कल आपने देखा होगा न्यूज़ 18 इंडिया का जो है एक शो है भैया जी कहीं, उसमें जो है एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है वो कवरेज किया गया था। और उनमें साफ तौर पे दिखा था कि एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट ने सीधे तौर पे ये कहा था कि हमने एनआईएएस से डीएलएड किया, लेकिन हमको जो है वो शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जा रहा है। एमएचआरडी के अप्रूवल पे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जो है उनको एनआईएएस डीएलएड का कोर्स कराया गया वहाँ सीधे तौर पे, और उन्होंने कोर्स किया। और जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है, केवल बीपीएससी टीआरई 1 में जो है उनको मौका दिया गया। लेकिन वहाँ के बाद जब उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है तो वहाँ से उनको बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद चाहे टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, उसमें उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। टीआरई 3 का तो एग्जाम अभी नहीं हुआ, एग्जाम हुआ तो कैंसिल हो गया। लेकिन टीआरई 3 में जब दोबारा आवेदन दिया गया, गेस्ट टीचर के लिए लिया गया, तो वहाँ पे भी इनको मौका नहीं दिया गया। टीआरई 4 में भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी है। यानी कि देश भर में कहीं भी शिक्षक भर्ती हो रही है तो इनको मौका नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका वो एज जो है दोस्तों लैप्स कर रहा है। बहुत तो जो है वो 40 के पार कर गए हैं, बहुत तो 50 को भी टच कर रहे हैं। तो उन सारे कैंडिडेट जो है, वे सारे कैंडिडेट जो है वो निराशा में जा चुके हैं, हताश हैं कि अब उनका क्या होगा। तो उन सारे शिक्षकों को मैं बात कर रहा हूँ, एनआईएएस डीएलएड के वे सारे शिक्षक और एनआईएएस डीएलएड के वे सारे अभ्यर्थी जो है वो बड़े संख्या में जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनको अब लग रहा है कि प्रोटेस्ट ही उनका एकमात्र विकल्प है। तो बहुत अब 17 जून, यानी कि आज 15 जून है, कल 16 और परसों 17 जून को दिल्ली में जो है बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो सकता है। इसके लिए कैंडिडेट वहाँ पे जून को जो है जुड़ रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो हम सबका समर्थन जो है एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट के साथ है। हम लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे और उस प्रोटेस्ट को जो है अपना समर्थन देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हमको मान्यता मिले। क्योंकि हमने बहुत तरीके से जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से मौका नहीं मिला हमें। तो अब हम प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से ये मांग करेंगे कि हमें हक दिया जाए, हमें जो है मान्यता दिया जाए, ताकि हम शिक्षक भर्ती अगर कहीं पर होती है तो वहाँ पे हमको मौका मिले। जिस तरह से नीट छात्रों ने प्रदर्शन किया और उनको सकारात्मक प्रभाव वहाँ पे देखने को मिला, वैसे ही अब एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट भी जो है एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी और उनको मान्यता देगी। धन्यवाद।